हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे एमटीबी बैक्टीरिया के बारे में। एमटीबी बैक्टीरिया का फुल फॉर्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। तो आज हम जानेंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया क्या है और इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ग्राम पॉजिटिव बैसिलस है। ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, तो ये हमें स्ट्रक्चर में कैसे दिखाई देंगे? रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये नॉन मोटाइल, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है गति नहीं करते। इसके साथ ये नॉन स्पोरिंग रहते हैं और ये नॉन कैप्सुलेटेड, मतलब इनके बाहरी आवरण में कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। इसके साथ साथ ये एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब इनको ग्रो करने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बैक्टीरिया जिनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ग्राम पॉजिटिव बैसिलस है। नॉन मोटाइल मतलब ये गति नहीं करते हैं, नॉन स्पोरिंग है, नॉन कैप्सुलेटेड है और एरोबिक बैक्टीरिया हैं। और ये बैक्टीरिया मेनली हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा हमें टीबी नामक बीमारी होती है और ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। अब ये बैक्टीरिया होते कहाँ से हैं? तो कंटामिनेटेड फूड, मतलब बासी भोजन यदि हम खाते हैं तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है। इसके साथ साथ इनहेलेशन, मतलब यदि किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है और उसके सामने आप बात कर रहे हैं तो यदि उसके माउथ की पानी की बूंदें आप तक पहुंच जाती हैं तो भी आपको टीबी नामक बीमारी हो सकती है। मतलब इनहेलेशन का मतलब है जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उसका माउथ का वाटर यदि आपके में आ गया तो आपको टीबी नामक बीमारी हो सकती है, जिसे हम इनहेलेशन के थ्रू कह सकते हैं। इनहेलेशन के थ्रू आपको टीबी नामक बीमारी हो सकती है। उसके साथ साथ सेकंड आपका इनोकुलेशन, मतलब डायरेक्ट ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्किन के थ्रू भी हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंजेक्ट, मतलब माउथ और नोज के थ्रू भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, किन किन कारणों से? कंटामिनेटेड फूड, मतलब बासी भोजन खाने से किसी को टीबी की बीमारी हो सकती है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है, यदि हम उससे बातचीत कर रहे हैं तो उसके माउथ का वाटर यदि हम तक पहुंच जाता है तो मतलब इनहेलेशन के थ्रू, इनोकुलेशन के थ्रू और इंजेक्ट के थ्रू हमें हमारे शरीर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंटर कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कौन सा बैक्टीरिया होता है? टीबी नामक बीमारी होती है। अब ये टीबी बीमारी भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो आइए हम देखते हैं टाइप ऑफ टीबी। तो टाइप ऑफ टीबी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड है आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में है आपका प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? यदि कोई 8 साल का बच्चा है, उसको टीबी की बीमारी हो गई और वो ट्रीटमेंट के थ्रू आपका ठीक हो चुका है, ठीक, उसके बाद यदि वो बड़ा हो जाता है, वो 20 साल का हो गया या 22 साल का हो गया, उसे फिर से टीबी की बीमारी हो जाती है, ठीक, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। और यदि उसको जो 8 साल में हुआ है वो आपका कहलाएगा प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मतलब यदि कोई बच्चा है उसे फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है? टीबी की बीमारी हो रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। फिर ट्रीटमेंट के दौरान उसका जो टीबी बीमारी है वो ठीक हो गया, लेकिन यदि 20-18 साल में उसको फिर से टीबी की बीमारी हो जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद हम देखते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में फर्स्ट आपका कहाँ हो सकता है? लिम्फ नोड में, मतलब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेंगे, जिसके कारण जो हमारे लिम्फ नोड है, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली में टीबी की बीमारी हो सकती है। इसमें आपको गले में सूजन वगैरह लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका प्लूरल टीबी। क्या होगा? प्लूरल टीबी। प्लूरल टीबी का मतलब होता है जो हमारे लंग्स हैं और उसके बीच में जो हमारे चेस्ट और लंग्स है उसके बीच में जो गैप है
दोनों के बीच में आपका फ्लूइड भर जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लूरल टीवी। वहां पर क्या हो जाएगा, आपका लंग्स और चेस्ट के बीच में जो दीवार है उसमें फ्लूइड भर जाएंगे, जिसे हम लोग प्लूरल टीवी के नाम से जानते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका अपर एयरवेव टीवी, मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें अपर एयरवेव, मतलब जो हमारे ट्रैकिया हो गए उसमें अगर टीवी की बीमारी होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, अपर एयरवेव ट्यूबरकुलोसिस के नाम से, टीवी के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये कहाँ हो सकता है, आपका GIT ट्रैक में, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी टीवी की बीमारी हो सकती है। ये आपके सारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सैंपल कलेक्शन। यदि टीवी की बीमारी हो चुकी है तो हम कौन कौन से सैंपल के थ्रू उसे पता लगा सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले स्पुटम ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, CSF ले सकते हैं, इसके साथ साथ नेजल स्वैब जो हमारे नाक से लिक्विड निकलता है उसको ले सकते हैं, पस को ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम सैंपल के रूप में लेके लैब में टेस्ट करा के टीवी बीमारी के बारे में जान सकते हैं कि उनको टीवी है कि नहीं। ये सैंपल लेने के बाद हम कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट में हम लोग करेंगे नियासिन टेस्ट, कैटालेज, एमाइडेज और न्यूट्रा टेस्ट। ये सारे टेस्ट करेंगे। यदि ये पॉजिटिव आता है तो किसी भी व्यक्ति को क्या है, टीबी की बीमारी है। कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, नियासिन, न्यूट्रा, कैटालेज और एमाइडेज। अगर ये पॉजिटिव आते हैं, ये टेस्ट के नाम है। ये टेस्ट करने के बाद अगर इसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो किसी भी व्यक्ति को क्या है, टीबी नामक बीमारी है। उसके बाद एक और टेस्ट होता है आपका मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट। ये आपका TST ट्यूबरकुलोसिस सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, 0.1 ml ट्यूबरक्लोन नामक एक फ्लूइड लेते हैं, 0.1 ml ट्यूबरक्लोन नामक एक फ्लूइड लेते हैं, जिसे हम स्किन के ऊपरी सरफेस में, सुपरफिशियल में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के पश्चात हम जो है उसे 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, मतलब एक दिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, यदि वहाँ पर नॉर्मल रहेगा या तो फिर वहाँ पर आपको रैसेस देखने को मिल सकते हैं, दाने हो सकते हैं, खुजली या फफोड़े हो सकते हैं। यदि आपको वैसा सिम्टम्स दिखेगा तो क्या है, टीबी नामक बीमारी हो सकती है। कौन सा टेस्ट है आपका, मॉन्टेक्स टेस्ट, जो TST टेस्ट है, ट्यूबरकुलोसिस सेंसिटिविटी टेस्ट। अब कुछ टीबी ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, मतलब कुछ व्यक्तियों को टीबी की बीमारी होती है लेकिन सिम्टम्स उनमें दिखाई नहीं देते, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग, लेटेंट टीबी, जिनमें टीबी के लक्षण दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। यदि किसी को टीबी नामक बीमारी होती है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार खांसी आता है, ठीक। यदि वो सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपका क्या रहेगा, लेकिन उनको टीबी की बीमारी है तो उसे हम लोग कहेंगे लेटेंट टीबी, क्योंकि इसमें जो है आपका सिम्टम शो नहीं हो रहा है। सेकेंड है आपका एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी में क्या होंगे, इसमें आपको टीबी बीमारी में जितने लक्षण दिखाई देते हैं वो सारे लक्षण दिखाई देंगे, जिसे हम कहेंगे एक्टिव टीबी। आज के वीडियो में मैंने आपको टोटल MTB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के बारे में बताया, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू हमें टीबी नामक बीमारी होती है, और ये बैक्टीरिया किसको इफेक्ट करता है, मेनली हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। टीबी बीमारी में कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना। अब हम जानते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलस हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है, नॉन कैप्सुलेटेड है और एरोबिक बैक्टीरिया हैं। किसको इफेक्ट करते हैं, लंग्स को, हमारे फेफड़े को ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कारण क्या है इसका, कंटामिनेटेड फूड, मतलब जब हम बहुत बासी भोजन को खाते हैं तो हमें हमारे शरीर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंटर कर जाता है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को है, इनहेलेशन में भी ये आपके बॉडी में इंटर कर जाएगा, मतलब किसी व्यक्ति को अगर टीबी की बीमारी है, आप उसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, उसके माउथ का वाटर यदि आपके तक पहुंच जाता है तो भी आपको टीबी बीमारी हो सकती है। इनोकुलेशन मतलब डायरेक्ट स्किन के थ्रू इंटर भी कर सकता है, और इंजेक्ट मतलब माउथ एंड नोज के थ्रू भी डायरेक्टली इंटर कर सकता है। अब हमने देखा कि टाइप ऑफ टीबी।
तो टाइप ऑफ टीबी में हमने दो प्रकार का देखा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को आप दो प्रकार से देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यदि किसी 8 साल के बच्चे को टीबी है तो उसको क्या रहेगा, वो प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। और उसी को यदि 20 साल की उम्र में फिर से हो जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में टीबी की बीमारी कहाँ कहाँ हो सकती है, लिम्फ नोड में हो सकती है, मतलब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में। सेकेंड आपका प्लूरल टीबी। प्लूरल टीबी मतलब आपका फेफड़े और चेस्ट के बीच में जो गैप है उसमें क्या हो जाएंगे, फ्लूइड इंटर हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्लूरल टीबी। थर्ड है आपका अपर एयरवे टीबी। फोर्थ है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टीबी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी आपको टीबी की बीमारी हो सकती है। टीबी की बीमारी होने पर हम कौन कौन से सैंपल ले सकते हैं, स्पुटम ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, CSF ले सकते हैं, नेजल स्वैब ले सकते हैं और पस मतलब मवाद भी ले सकते हैं। उसके बाद हम कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, नियासिन, न्यूट्रा, कैटालेस, एमाइडेस। यदि ये सारे पॉजिटिव आते हैं, रिपोर्ट इनका पॉजिटिव आया तो किसी भी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है। इसके साथ साथ हम एक और टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट। इसमें क्या होगा ये कौन सा टेस्ट है, TST ट्यूबरकुलोसिस सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम 0.1 ml ट्यूबरकुलन एक फ्लूइड होता है जिसको लेते हैं, उसको हम स्किन के सुपरफिशियल स्पेस में क्या करेंगे, सुपरफिशियल स्किन में हम इंटर करते हैं, फिर उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 24 घंटे बाद हम उस जगह को देखते हैं, यदि उसमें रैशेस या फफोड़े आ जाएंगे तो उनको टीबी की बीमारी है। और टीबी हम दो प्रकार के और देख सकते हैं, आपका लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी। तो लेटेंट टीबी हम किसे कहेंगे, ऐसे व्यक्ति जिनको टीबी की बीमारी है लेकिन उनमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन उनको टीबी की बीमारी है तो उसे हम कहेंगे लेटेंट टीबी। और ऐसा टीबी जिनके लक्षण क्या होंगे, हमें शो होंगे, सिम्टम्स हमें दिखेंगे, उसे हम कहेंगे एक्टिव टीबी। इस वीडियो में मैंने आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया और इनसे कौन सी बीमारी होती है, कौन से टेस्ट होते हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। थैंक यू।